नमस्कार हमारे सारे अभिभावकों को, ऑल चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू, अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीबॉडी। कल जन्माष्टमी है और थोड़ी माखन चोरी भी होएगी और मटकी भी फूटेगी और इससे हमारे बच्चों ने इतने अच्छे हमारे प्रोग्राम्स करे हैं ऑनलाइन कि दिल खुश हो गया। एंड वी आर गोइंग टू बी मेकिंग, हम लोग इसकी वीडियोस बना करके अपलोड करेंगे। बच्चों ने बड़ी मेहनत करी और प्राइमरी सेक्शन और प्री प्राइमरी के बच्चों ने तो बहुत क्यूटली तैयार भी होकर के अपने फैंसी ड्रेस किया और बहुत एक त्यौहार का जो फीलिंग है वो फीलिंग हमें आई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके चलते मुझे सिर्फ एक बात करनी है। मुझे पता है कि बहुत लोगों के पेरेंट्स के और बच्चों के नाम ऑनलाइन से कटे हैं, जो अब ये सब हमारे चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, हमारे सेलिब्रेशंस नहीं देख पा रहे हैं। मेरा मानना है, मैंने आज तक आप लोगों से ये बात करी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब ये बात कर लेनी चाहिए आप लोगों से। और वो बात ये है कि हम लोग, आप और हमें आपस में एक साझा करना है। और वो साझा ये है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपसे बेजा फीस तो मांग नहीं रहे हैं, हम आपसे वही फीस मांग रहे हैं जो हमें लगता है हमारे टीचर्स का राइट है। दुनिया भर के लोगों को हम कोविड वॉरियर का खिताब दे रहे हैं, टीचरों को क्यों नहीं? क्यों नहीं? हम शिक्षा आगे बढ़ा रहे हैं तो क्यों हमारा पेरेंट इस बात को नहीं समझ रहा है? जिन पेरेंट्स ने अप्रैल से लेकर के अभी तक फीस नहीं दी, वो क्यों इंतजार कर रहा है कि सरकार आकर के और एकदम मना कर देगी या पूरी फीस को माफ कर देगी? इस चक्कर में 4-4 महीने की फीस नहीं दी है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? मेरे अभिभावकों से मैंने अभी तक ये बात नहीं करी, मगर मुझे बड़ा दुख होता है ये देख करके कि मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ मेरे स्कूल के करीब 70-80 ऐसे अभिभावक हैं। लेकिन मैं इसलिए ये बात करना चाहती हूँ कि हर समय हम आपके पीछे पड़े, हमारे ऑफिसेज आपको बार बार फ़ोन करें और ये सब हम कर रहे हैं कि आप फीस दीजिए। देखिए, हमें भी ये करने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप जैसे हमेशा करते थे आप अपना करिए, तो दिक्कत है स्कूल आइए, कोई डिस्काउंट की ज़रूरत है तो आप स्कूल आइए, हमसे मिलिए, हमारे संग साझा करिए, बात करिए और फीस अपनी पे करिए। क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हमारे ये जो कुछ अभिभावक हैं वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी सरकार शायद माफ़ी का कर दे, शायद फिर माफ़ हो जाएगी फीस, तो हम पे ही नहीं करते हैं फीस। तो मुझे लगता है ये सोच हमें छोड़ देनी चाहिए। और आगे के लिए देखिए, अब हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कितनी भीषण ट्रेनिंग मेरी टीचर्स की हो रही है, कितना सॉफ्टवेयर हमको तैयार करना पड़ रहा है इन एग्जामिनेशंस के लिए, कितनी मेहनत लग रही है। हम लोग इस कोविड के टाइम में, आप तो घर में बैठे हुए हैं, हम लोग सब लोग स्कूल में बैठ करके इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीचरें घर पे बैठ करके कितनी मेहनत कर रही हैं। आपके बच्चे का एक एक दिन आपका कीमती है और एक एक दिन आपके टीचर पढ़ा सोचना है कि स्कूल सिर्फ एक लूटने का जरिया है, हम लूटपाट मचा रहे हैं। ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग जो मैं देख रही हूँ और स्कूल के पेरेंट्स या और लोग या मीडिया वाले जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप मुझे जानते हैं, आप हमारे स्कूल को जानते हैं और आप जानते हैं कि कितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर हम बिल्कुल नॉर्मल एक स्कूल जब होता, जैसे बच्चे आ रहे होते, अगर उसी पैटर्न को फॉलो करें, अपनी फीस बैंक में जमा करें जैसे हम पहले कर रहे थे। आपको बैंक बुक्स भी दे दी गई हैं, आप जाइए बैंक में अपनी फीस जाके जमा करिए जैसे पहले कर रहे थे। एक नॉर्मल सी वापस लाइए और देखिए हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम फिर पढ़ाई बोर्ड पे चले जाएंगे, फिर आपका फाइनल एग्जाम होएगा और आपके सारे बच्चों को प्रमोशंस होंगे ना, क्योंकि ऑनलाइन का मॉडल ऐसा होता है। तो हम लोग कोशिश पूरी ये कर रहे हैं कि आपके बच्चों का साल बर्बाद नहीं, बच्चों की पढ़ाई बेजा ना जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने में आपका भी उतना सहयोग चाहिए जितना हमारा चाहिए, है ना। तो अब हमें ये एक्सपेक्टेशन करना कि अब सरकार हमारी फीस माफ़ कर देगी बिल्कुल, तो वो तो नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 70-80 पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं जो नहीं पे कर रहे हैं, कृपया करके अपनी फीस पे करिए। और देखिए, ऑनलाइन पे जब तक जुलाई तक की फीस नहीं पे होगी, अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना जिनकी फीस कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो वॉरियर्स हैं
मेरे जो वॉरियर्स हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे जो कर्मचारी हैं, इन सब की भी तनख्वाह मायने रखती है। आप मुझसे आज कह दीजिए कि मैं भी अपने काम पे तनख्वाह नहीं लूंगा, ठीक है, बढ़िया है, आप अपनी चॉइस से हमको दीजिए, अपने ऑफिस में लिख करके दीजिए कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हम बिना तनख्वाह के काम करेंगे। ये तो आप नहीं करेंगे ना। सरकार में सरकारी व्यक्ति, हर आदमी अपनी तनख्वाह ले रहा है, पॉलिटिशियन सब अपनी तनख्वाह ले रहा है, मोदी जी अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, सब अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, किसी ने अपनी तनख्वाह तो गिव अप नहीं करेंगे ना। तो मेरे टीचर्स क्यों करें? फेयरनेस इज रिक्वायर्ड। सो पेरेंट्स प्लीज, ये हम लोगों के लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है कि हम आपको बार बार फोन करते हैं, रिमाइंडर्स देते हैं, आप अपने आप अपनी फीस पे करिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि हम और आप साथ में चल रहे हैं। अब हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, हम लोग लग करके इस एग्जाम्स में पढ़ें, और अब क्लास 10th और 12th की भी आ गए हैं, हमारे जो काउंसिल है वो भी अपनी फीस हमें बता गया है कि हमें इतनी फीस देनी है, तो हमें ये काम भी करना है। अब प्लीज़ अपनी फीस पे करें, और हम और आप मिल करके त्यौहार भी साथ में मनाएं, खुशी भी साथ में रखें, और अगर कोई परेशानी है तो उसको भी हम लोग साथ में बांटें। आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दिक्कत है, मैं यहाँ बैठी रोज आ रही हूँ, आपको कोई दिक्कत है आप आइए, हमसे मिलिए, हमसे साझा करिए, हम लोग मिल करके एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन बार बार ये हमारा फीस के ऊपर आके अटक जाना, या मीडिया को देख करके और उल्टी सीधी फॉल्स फेक न्यूज़ को व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालना, आई थिंक अब हमें इसके ऊपर हो जाना चाहिए। आधा साल निकल गया है, हाफ ईयरली एग्जाम्स सर पे हैं, बच्चे पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। सो चिल्ड्रन, concentrate on your preparation. You're barely a month away from your examinations. Let's study for our examinations and make sure that, as I have always told you, we must ensure that हमारा टारगेट अब पास होना नहीं, हमारा टारगेट अब ये है, इस बार के ICSE और IISc रिजल्ट्स में we have got no second divisions, only first divisions. Only 3 children have got second division and entire school got first division for our board results this year. हमें उस पे टारगेट रखना है कि हमें फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाने हैं, और जिनके फर्स्ट डिवीजन मार्क्स हैं उनको डिस्टिंक्शन मार्क्स लाने हैं, यानी कि 60 से 75 फर्स्ट डिवीजन मार्क्स हैं, 75 to 90 अपने वेरी गुड फर्स्ट डिवीजन है, और 90 प्लस की तो बात ही और है। तो हम लोगों को मिल करके अब अपनी पढ़ाई को आगे करना है। Let's work hard, study hard and get good marks. अब पास होना मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा ये है कि हम कितने बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए प्रिपरेशन करिए चिल्ड्रन, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड, एंड ऑफ कोर्स हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल द पेरेंट्स फ्रॉम अस एट हॉनर कॉलेज, फ्रॉम डॉक्टर माला मेहरा, फ्रॉम ऑल माई टीचर्स, इंचार्जेस, सुपरवाइजर्स, मेरे सारे कर्मचारियों की तरफ से, हम सभी की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड सीनियर चिल्ड्रन, आई एम मिसिंग यू अलॉट, क्योंकि हम लोग मटकी फोड़ते थे, इस साल मटकी नहीं फूट रही है, बट नेवर माइंड, वी आर मिसिंग यू। एंड जब आप वापस आएंगे तो ये काम तो हम जरूर करेंगे कि हम लोग मटकी जरूर फोड़ेंगे, और हम लोग इंडिपेंडेंस डे जरूर मनाएंगे, हम लोग हर त्यौहार मनाएंगे और एक साथ मनाएंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर फेस्टिवल, थैंक यू एंड नमस्कार।